नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कंसारा आज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो था परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन, जिसमें हमने न्यूमेरिकल सोल्व किया था। उसी न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाते हुए आज एक और न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। एक बार इस न्यूमेरिकल को हम अच्छे से रीड करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमको दे रखी हैं और क्या क्या चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार रीड करते हैं। एक सिंगल सिलेंडर ऑयल इंजन जो चतु स्ट्रोक चक्र पर कार्य करता है। तो यहाँ पे एक सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन हमको दे रखा है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, आपको गिवन क्या है यहाँ पे 4 स्ट्रोक इंजन, जिसमें अपन ने परीक्षण के दौरान निम्न प्रेक्षण अंकित किए गए हैं। तो यहाँ पे जब अपन ने टेस्ट किया तो क्या क्या चीज़ें अपन ने फाइंड आउट करी, वो चीज़ क्या क्या दे रखी है। देखो, ब्रेक ड्रम का जो भार है वो 250 न्यूटन। तो यहाँ पे ये जो ब्रेक ड्रम का भार मतलब क्या है, जो हम ब्रेक डायनोमीटर यूज़ कर रहे हैं। सपोज करो अपने यहाँ जो डायनोमीटर लगा हुआ, रोप ब्रेक डायनोमीटर लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, रोप ब्रेक डायनोमीटर। तो रोप ब्रेक डायनोमीटर में यहाँ एक स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग से रोप होती हुई इस तरह से पूरी वेट करती है ड्रम के चारों ओर। इधर क्या लगाया लग जाता है, यहाँ पे वेट लगाया जाता है। तो इस हिसाब से क्या चीज़ दे रखी है हमको, ब्रेक ड्रम का भार 250 न्यूटन। तो ये वह चीज़ हमको दे रखी है। ब्रेक ड्रम का व्यास, तो ये जो ड्रम लगा हुआ है इसका जो डायमीटर वो कितना है, 600 mm है। स्प्रिंग बैलेंस माप, मतलब यहाँ जो स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होगी, जो फोर्स की रीडिंग आएगी वो कितनी है, 30 न्यूटन है। इंजन की गति, जो इंजन यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट लगी है उसका आरपीएम कितने दे रखे अपन को, 450 आरपीएम दे रखे। सूचक आरेख का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ इंडिकेटेड डायग्राम, ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। जो इंडिकेटेड डायग्राम का जो एरिया होता है वो मीन इफेक्टिव प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हमको दे रखा होता है। साथ ही साथ क्या दे रखी होगी, अगर मीन इफेक्टिव प्रेशर कैलकुलेट करना तो एरिया, लेंथ और स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग स्केल, ये सारी चीजें अपन को दे रखी होंगी। तो यहाँ तीनों चीज दे रखी है। देखो, स्प्रिंग आरेख का क्षेत्रफल स्मॉल ए 500 mm²। दूसरी चीज लेंथ ऑफ इंडिकेटेड डायग्राम कितनी दे रखी है, 70 mm। और स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग स्केल कितना दे रखा है, 1.1 बार पर mm। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या दे रखी है अपन को, ये तो दे रखा है मीन इफेक्टिव प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए। ये जो चीजें दे रखी थी वो टॉर्क निकालने के लिए। अब ये चीजें क्या दे रखी है आगे, देखो सिलेंडर का व्यास कितना दे रखा है, 100 mm और स्ट्रोक की लंबाई 150 mm। तो ये चीजें दी अपन को एरिया कैलकुलेट करने के लिए, एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, स्वेप्ट वॉल्यूम। ये क्या दे रखी है, ऑयल की खपत मतलब मास ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड पर आवर कितना दे रखा है, 1 किलोग्राम पर आवर। और जो कैलोरीफिक वैल्यू वो कितनी दे रखी है, 42,000 किलो जूल पर केजी। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू भी दे रखी है, मास ऑफ एमएफ भी दे रखा है, m.f भी दे रखा है अपन को, सारी चीजें दे रखी है। तो सबसे पहले चीज फाइंड आउट क्या क्या करना है अपन को, ब्रेक पावर, इंडिकेटेड पावर। देखो ब्रेक शक्ति, इसको ब्रेक पावर बोलते हैं। इंडिकेटेड पावर सूचित शक्ति, यांत्रिकी दक्षता मतलब मैकेनिकल एफिशिएंसी, ब्रेक तापीय दक्षता मतलब ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, और ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन मतलब यहाँ ब्रेक विशिष्ट ईंधन उपभोग, इसको क्या बोलते हैं अपन, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। तो सबसे पहली जो चीज़ है, मेरी जो प्लानिंग होगी वो क्या होगी, आपकी ब्रेक पावर कैलकुलेट करने के लिए। अगर मैं ब्रेक पावर कैलकुलेट करने से पहले क्या क्या चीज़ें गिवन है वो हम क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ अपन को इंजन कौन सा दे रखा है, 4 स्ट्रोक इंजन दे रखा है, सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ जो वेट W, इसका मान कितना दे रखा अपन ने यहाँ देखा, ब्रेक ड्रम पर भार कितना है, 250 न्यूटन। साथ ही साथ जो ड्रम का डायमीटर वो कितना है, 600 mm है, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है कितनी थी, 30 न्यूटन थी। ये दे रखा अपन को, कुछ नहीं किया। आरपीएम 450 यहाँ से उतार दिए। ये स्मॉल है जो मिन इफेक्टिव प्रेशर में काम आता है, AS/L। तो ए कितना है, 500 mm²। वहीं जो लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम कितनी तरीके, 70 mm। और ये जो एस है आपका, ये क्या चीज़ है, ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, ये कितना दे रखा है, 1.1 बार पर mm। अब ये किस में दे रखा है, बार में दे रखा है। तो इसको क्या करेंगे, न्यूटन पर mm² में हम चेंज करते हैं। इस वजह से क्या करते हैं, न्यूटन पर mm² में चेंज करने के लिए इसको 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहली चीज़ यहाँ पे जो सारी हम वैल्यूज यूज़ करेंगे वो सारी वैल्यू किस में यूज़ करनी है, हमको मीटर में यूज़ करनी है। तो ये जैसे डायमीटर ब्रेक ड्रम का 600 mm दे रखा था, अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर 1000 mm होता है। इसलिए ये mm को मीटर में बदलने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.6 मीटर आ जाएगा। आगे बात समझे। बाकी ये A, L और S की वैल्यू mm में ही रहने दो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये एक दूसरे से कट जाएंगी। तो इसको इसमें कोई छेड़छाड़ी करने की हमको आवश्यकता नहीं है, ये चाहे किसी भी यूनिट में दे रखी हो। अब यहाँ देखो, जो बोर का डायमीटर, सिलेंडर का जो व्यास दे रखा है वो कितना दे रखा है, 100 mm। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका 100 डिवाइड बाय 1000, तो 0.1 मीटर हो गया। सिमिलरली जो लेंथ ऑफ स्ट्रोक या स्ट्रोक की लंबाई जो दे रखी है, स्ट्रोक दे रखा है कैपिटल L, वो कितना दे रखा है अपन को, 150 mm। तो इसको क्या लिख सकता है, 150 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.15 मीटर। सिमिलरली अगर आप देखोगे मास ऑफ फ्यूल कंज्यूम, तो मास ऑफ फ्यूल कंज्यूम कितना दे रखा है हमको, 1 किलोग्राम पर आवर।
हम जब प्रश्न सोल्व करते हैं तो ये किलोग्राम पर आवर, तो ओवर की जगह हम किस में पुट करते हैं, सेकंड में पुट करते हैं। तो इसलिए ओवर को सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 3600 से डिवाइड कर देंगे। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, किलो जूल पर सेकंड। तो 1/3600 किलोग्राम पर सेकंड। तो इस तरीके से चेंज हो गया मास ऑफ फ्यूल, ओवर को सेकंड में बदल दिया अपन ने। सिमिलरली जो कैलोरीफिक वैल्यू वो कितनी दे रखी थी, 42,000। तो ये किलो जूल पर केजी है, तो इसको किस में पुट करते हैं हम, जूल पर केजी में, इसलिए यहाँ के से किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। सबसे पहली जो प्लानिंग रहती है वो मेरी रहती है ब्रेक पावर कैलकुलेट करने की। तो मेरा जो ब्रेक पावर का रिलेशन है वो है 2π/N/T/60। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या चीज़ें नहीं पता है, 2 पता है, पाई पता है, N 450 RPM मुझे क्वेश्चन में ये दे रखे हैं। हमको क्या चीज़ की आवश्यकता है, ओनली टॉर्क की आवश्यकता है। तो टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए मुझे यहाँ दे रखा है ये रो ब्रेक डायनोमीटर है, ये स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग दे रखी है, W दे रखी है। इससे पहले जो न्यूमेरिकल सोल्व किया था उसमें हमको डायरेक्ट नेट फोर्स दे रखा था। यहाँ नेट फोर्स न देके हमको क्या दिया, W - S। तो W और S की जगह जो W और S की सेपरेट वैल्यू दे दी यहाँ पे, आगे बात समझ में। तो W - S इंटू रेडियस। अब सिंपली ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे जो रोप का डायमीटर है मुझे नहीं दे रखा है। तो रोप का डायमीटर नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, जो रोप का डायमीटर है उसको नेग्लिजिबल या जीरो मान लेंगे। तो इस हिसाब से टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, W - S इंटू D/2। ये D की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि रोप का डायमीटर है ये। इस हिसाब से ये टॉर्क कैलकुलेट हो जाएगा। तो W भी पता है, S भी पता है, और D का मान 600 दे रखा है। 600 को मीटर में बदला तो कितना हो गया, 600 डिवाइड बाय 1000। तो इस हिसाब से क्या आ जाएगा, देखो 2πN की वैल्यू 450 यहाँ से पुट कर दी अपन ने, 60 की 60 दे दिया। W - S, W की वैल्यू कितनी है, 250, और जो S की वैल्यू वो कितनी है, 30 है, इंटू जो कैपिटल D की वैल्यू ये कितनी आई, 0.6 आई, डिवाइड बाय 2। जब इसको सोल्व करोगे आप कैलकुलेटर की हेल्प से, तो जो ब्रेक पावर की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3110.176 वोल्ट। ये वैल्यू किस में आई, वोल्ट आई। तो हमारी यहाँ ब्रेक पावर कैलकुलेट हो गई। अब नेक्स्ट जो चीज कैलकुलेट करनी है वो क्या कैलकुलेट करनी है हमको, इंडिकेटेड पावर। तो इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो PMI इंटू A इंटू L इंटू K डिवाइड बाई 60। अब ये मैंने क्या किया, K की जगह क्या पुट कर रखा है, N/2। क्यों N/2 पुट किया, क्योंकि ये 4 स्ट्रोक इंजन है। यदि ये 4 स्ट्रोक इंजन है तो 4 स्ट्रोक इंजन में जो K की वैल्यू होती है वो क्या होती है, N/2। अब हमें यहाँ प्रश्न में मीन इफेक्टिव प्रेशर नहीं दे रखा है, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालने के लिए हमको क्या दे रखा है, अपन को एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम और स्प्रिंग कांस्टेंट हमें क्वेश्चन में दे रखा है। इस वजह से हम मीन इफेक्टिव प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला रख दिया, A इंटू S/L। ठीक है। अब ये जो एरिया है, पिस्टन का एरिया क्या होता है, π/4d² इंटू ये लेंथ की जगह लेंथ इंटू N/2 डिवाइड बाई 60। अब देखो यहाँ वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू थी आपकी, एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम कितना दे रखा अपन को, ये एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम 500 mm², तो 500 रख दी। एस स्प्रिंग स्केल कितना दे रखा अपन को, स्प्रिंग स्केल एस का मान 1.1 इंटू 10⁵, क्योंकि ये बार में दे रखा तो 1.1 इंटू 10⁵ ये वैल्यू पुट कर दी, डिवाइडेड बाय एल, लेंथ ऑफ स्प्रिंग को, लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम कितनी दे रखी है, 70 दे रखी है, तो ये 70 पुट कर दिया अपन ने। आगे बात समझ, इंटू π/4। और ये जो डायमीटर है आपका वो कौन सा है, पिस्टन का डायमीटर या सिलेंडर का डायमीटर। तो सिलेंडर का डायमीटर ये रहा आपका, कितना दे रखा है, 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर कर दिया, इंटू लेंथ ऑफ स्ट्रोक। लेंथ ऑफ स्ट्रोक कितनी दे रखी है, देखो स्ट्रोक लंबाई 150 mm, इसको मीटर में बदलेंगे तो कितनी आएगी, 0.15 मीटर। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इंटू एम। आरपीएम कितने दे रखे हैं उनको क्वेश्चन में, 450 दे रखे हैं, 450/2 करेंगे डिवाइड 60। जब इस पूरी इक्वेशन को आप कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व करोगे तो आपको इंडिकेटर पावर कितनी मिलेगी, आपको 3471.179 वोल्ट। ये किस में मिली हमको, वोल्ट में मिली। जब ब्रेक पावर निकल गई, इंडिकेटेड पावर निकल गई, तो हम क्या निकाल सकते हैं, मैकेनिकल एफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है आपकी, इट इज द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू इंडिकेटेड पावर। हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ब्रेक पावर की वैल्यू ये रही 3110.176, और इंडिकेटेड पावर की वैल्यू कितनी होगी, 3471.179। जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो ब्रेक पावर आएगी वो आएगी 89, मैकेनिकल एफिशिएंसी जो आएगी वो आएगी 89.599%। तो ये मैकेनिकल एफिशिएंसी होगी। आगे बात समझ। सिमिलरली अपन क्या नेक्स्ट जो फाउंड आउट करना हमको, ब्रेक तापीय दक्षता, इसका मतलब होता है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। तो NBTH का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रेक पावर अपॉन m.F इंटू CV। तो ब्रेक पावर हमने कितनी कैलकुलेट करी, वॉट में 3110.176, तो ये वैल्यू पुट कर दी। अब बात आती है m.F की। तो मास फ्लो रेट क्वेश्चन में दे रखी है अपन को 1 किलोग्राम पर ओवर, तो इसको सेकंड में बदलित कितनी आई, 1/3600 किलोग्राम पर सेकंड। ओवर को 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड होते थे, इस वजह से जहाँ घंटा लिखा हुआ तो वहाँ क्या कर दिया अपन ने 3600 सेकंड लिख दिया। इस हिसाब से 1/3600 वैल्यू किसकी हो गई, m.F की हो गई। CV कैलोरीफिक वैल्यू, इसको ऊष्मीय मान बोलते हैं हिंदी में।
तो कैलोरीफिक वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 42,000 किलो जूल पर केजी। इस हिसाब से 42,000 और किलो जूल का जो किलो था उसका 1,000 हमने और पुट कर दिया। इस जूल पर केजी में अगर इसकी वैल्यू पुट करते हो, यहाँ से उठा के यहाँ रखी तो ये रख दी। जब इसको सोल्व करते हो तो आपके पास वैल्यू आती है 0.2665। ये तो आई मेरी वैल्यू। अगर इसको परसेंटेज में चेंज करते थे इंटू 100 करेंगे तो इस हिसाब से इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26.65% या 26.65% आ जाएगी। आगे बात समझ में। अब हमको निकालना है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। यहाँ पांचवा जो पूछा अपन को ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, तो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन कैसे निकालेंगे, तो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन क्या होता है आपका m.f अपॉन ब्रेक पावर। मैं पहले भी बता चुका हूं, जब ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन निकालते हैं तो m.f या मास फ्लो रेट की जो वैल्यू है वो हमें किलोग्राम पर ओवर में पुट करनी है। आगे बात समझ में। और जो ब्रेक पावर है उसको किलोवाट में पुट करनी है। आगे बात समझ में। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, जो m.f की किलोग्राम पर ओवर में वैल्यू कितनी है, ओनली 1, तो 1 पुट कर दी। और ये हमने वाट में कैलकुलेट करी ब्रेक पावर, तो इसको किलोवाट में बदलने के लिए क्या करूंगा, मेरे को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए 311.0.176 था, इसको वाट में बदलने के लिए क्या किया, किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। जब इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.3215 किलोग्राम पर किलोवाट ओवर। तो यहाँ हमने क्या किया, ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करी। और क्या किया हमने, जो पहली प्रॉब्लम जो डिस्कस की थी उसमें क्या किया था, हमको जो मीन इफेक्टिव प्रेशर था वो डायरेक्टली दे दिया था। साथ ही साथ ये जो नेट फोर्स था वो भी क्या किया था, डायरेक्टली दे दिया गया था। बट इस प्रॉब्लम में क्या है, नेट फोर्स की वैल्यू नहीं दे रखी है, एस और डब्ल्यू का मान अलग अलग दे रखा है। साथ ही साथ जो मीन इफेक्टिव प्रेशर था उसकी वैल्यू भी न दे के क्या किया उसने, एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू और लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम दे के हमको क्या किया, मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला यूज करके हमने मीन इफेक्टिव प्रेशर कैलकुलेट किया। और हमने बाकी सारे पैरामीटर उस बिहाफ पे हमने कैलकुलेट करते हैं। आशा करता हूँ आप ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ पाए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।